इतिहास समकालीन विश्व एक खंड एक घटनाएं और प्रतिक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 1, 20वीं सदी फ्रांस में सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। इसका ऑप्शन है ए लुई ब्लांक ने, बी रॉबर्ट ओवेन ने, सी रूसो ने, डी कार्ल मार्क्स ने। और इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं सदी में साम्यवादी समाज की स्थापना की। इसका ऑप्शन है लुई ब्लांक ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी फ्रेडरिक एंगल्स ने, डी रॉबर्ट ऑरवेल ने। और इसका सही आंसर है बी। तीन अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध है। इसका ऑप्शन है रूस के साथ, बी इंग्लैंड के साथ, सी फ्रांस के साथ, डी अमेरिका के साथ। और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 4, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस को कितने प्रतिशत आबादी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। इसका ऑप्शन है ए 40%, बी 50%, सी 70%, डी 85%। और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, रूस में अधिकतर कारखाने शुरू हुए। ऑप्शन है सन 1890 के दशक में, 1790 के दशक में, सी 1690 के दशक में, डी 1990 के दशक में। और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, सन 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में महिलाओं की संख्या थी। इसका ऑप्शन है 11%, बी 21%, सी 31% और डी 41%। और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, 20वीं सदी में रूसी समाज में प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। इसका ऑप्शन है ए सम्राट, बी कम्यून, सी चर्च, डी जमींदार। और इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 8, 20वीं सदी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया गया। इसका ऑप्शन है ए सन 1890 में, बी सन 1894 में, सी सन 1898 में, डी 1914 में। और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं सदी रूस में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। इसका ऑप्शन है ए 1898 में, बी 1900 में, सी 1905 में, डी 1914 में। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, खूनी रविवार का संबंध रूस की किस क्रांति से है। इसका ऑप्शन है 1905 की क्रांति, फरवरी 1917 की क्रांति, सी अक्टूबर 1917 की क्रांति, डी 1991 में रूस का विघटन। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11,
1917 तक रूस में कितने लोग मारे जा चुके थे? इसका ऑप्शन है ए 50 लाख, बी 60 लाख, सी 70 लाख, डी 80 लाख और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 12, 1916 की सर्दियों में रूस में किस चीज़ की दुकान पर दंगे होने लगे? इसका ऑप्शन है ए शराब, बी रोटी की दुकानों पर, सी कपड़े की दुकानों पर, डी हथियारों की दुकानों पर और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, बोल्शेविकों के निर्वासित नेता लेनिन रूस कब लौटे? इसका ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी मार्च 1917 में, सी अप्रैल 1917 में, डी अक्टूबर 1917 में और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, सोवियत संघ में 1927 से 1930 में पड़े अकाल में कितने लोग मारे गए थे? इसका ऑप्शन है ए 10 लाख, 20 लाख, सी 30 लाख, डी 40 लाख और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, रूस की क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसका ऑप्शन है ए पेट्रोग्राद से, बी लेनिनग्राद से, सी मॉस्को से, डी मैग्नेटोगोर्स्क से। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, रूस की स्थायी सरकार का तख्ता पलटा? इसका ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी मार्च 1917 में, सी जुलाई 1917 में और डी नवंबर 1917 में। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण था? इसका ऑप्शन है किसानों की बुरी दशा, बी लेनिन के नेतृत्व, सी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, डी जार निकोलस का निरंकुश शासन और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18, जार निकोलस के महल का नाम था? ए विंटर पैलेस, बी वाइट पैलेस, सी रेड पैलेस, डी होली पैलेस और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 19, रेड आर्मी लाल सेना का गठन किसने किया? इसका ऑप्शन है ए जार निकोलस, बी लेनिन, सी करेस्की, डी कार्ल मार्कस और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया? इसका ऑप्शन है ए लुई ब्लांक ने, बी रॉबर्ट ओवेन ने, सी कार्ल मार्कस ने, डी लेनिन ने और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1917 में, डी 1918 में और इसका सही आंसर है
ए नात्सीवाद और हिटलर का उदय, नजीम एंड द राइज ऑफ हिटलर। आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। 1 अगस्त 1914 प्रथम विश्व युद्ध। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918 वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान। 28 जून 1919 वर्साई की संधि। 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1 सितंबर 1939 जनवरी का पोलैंड में घुसना और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। 22 जून 1941 जर्मनी सेना सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 यहूदियों को कत्लेआम शुरू। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑस्विट्ज़ को मुक्त कराती हैं। नंबर 11 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय। क्वेश्चन नंबर 22 हिटलर ने किस विचारधारा को जन्म दिया था? इसका ऑप्शन है ए साम्यवाद, बी नात्सीवाद या नाजीवाद, सी फांसीवाद, डी लोकतंत्र। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23 मित्र राष्ट्रों में देश शामिल थे। इसका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24 ध्रुवीय शक्तियों में शामिल देश था। इसका ऑप्शन है जर्मनी, बी इटली, सी जापान, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कितने यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया? इसका ऑप्शन है 30 लाख, बी 50 लाख, सी 60 लाख, डी 70 लाख। और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में कितने जिप्सी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था? इसका ऑप्शन है ए 2 लाख, बी 3 लाख, सी 4 लाख, बी 5 लाख। और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के कितने नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया? इसका ऑप्शन है ए 5 लाख, बी 10 लाख, सी 15 लाख, डी 20 लाख। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 28 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नात्सीवादियों ने 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मार डाला था। वह कौन से नागरिक थे? इसका ऑप्शन है ए मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग, बी सरकार विरोधी, सी श्वेत नागरिक, डी काले नागरिक। और इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 29 जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को क्या कहकर पुकारा जाने लगा? ए नवंबर के अपराधी, बी मानवता के अधिकारी, सी
सी चर्च के अपराधी, डी नात्सीवाद के अपराधी। और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जर्मनी में किस गणराज्य की स्थापना हुई? इसका ऑप्शन है ए जन गणराज्य की, बी वाइमर गणराज्य की, सी नात्सी गणराज्य की, डी शाही गणराज्य की। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 31, जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट कब आया? इसका ऑप्शन है ए सन 1920 में, बी सन 1922 में, सी सन 1923 में और डी सन 1924 में। और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 32, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? इसका ऑप्शन है ए पौंद, बी डॉलर, सी मार्क और डी रूबल। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 33, हिटलर का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1888 में, बी सन 1889 में, सी सन 1890 में, डी सन 1891 में। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 34, हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसका ऑप्शन है ए सन 1918 में, बी सन 1919 में, सी 1920 में, डी सन 1923 में। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 35, जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी का पदभार संभालने का न्योता दिया। इसका ऑप्शन है ए 30 जनवरी 1930 को, बी 30 जनवरी 1931 को, सी 30 जनवरी 1932 को, डी 30 जनवरी 1933 को। और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 36, हिटलर ने राइनलैंड का कब्जा दोबारा कर लिया। इसका ऑप्शन है ए सन 1936 में, बी सन 1937 में, सी सन 1938 में, डी सन 1939 में। और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। इसका ऑप्शन है सन 1937 में, बी 1938 में, सी सन 1939 में, डी सन 1940 में। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय विश्व युद्ध में तटस्थ रहने वाले यूरोप का देश था। इसका ऑप्शन है ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी स्पेन, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन 39, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसका ऑप्शन है सितंबर 1939 में, बी सितंबर 1940 में, सी सितंबर 1941 में, डी सितंबर 1942 में। और इसका सही आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 40, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ द्विपक्षीय संधि कर ली। इसका ऑप्शन है ए सितंबर 1939 में, बी सितंबर 1940 में, सी सितंबर 1941 में और डी सितंबर 1942 में। और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 41, हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कब किया? इसका ऑप्शन है सन 1939 में, बी सन 1940 में, सी सन 1941 में, डी सन 1942 में और इसका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 42, नात्सी विचारधारा का आधार था। इसका ऑप्शन है ए लोकतंत्र, बी स्वतंत्रता, सी नस्ली आधार का भी भेदभाव, डी सभी समाजों को बराबरी का हक। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 43, नात्सीवाद की नस्ली सोच किसकी विचारधारा पर आधारित थी? इसका ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी कार्ल मार्क्स, सी स्टालिन, डी लेनिन और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मनी में किस वर्ग के लोगों को अवांछित की श्रेणी में माना जाता था? इसका ऑप्शन है ए मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग, बी यहूदी, सी जिप्सी, डी उपर्युक्त सभी और इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 45, हिटलर जनवरी में किस वर्ग के बच्चों की संख्या बढ़ाना चाहता था? इसका ऑप्शन है ए वांछित वर्ग, बी अवांछित वर्ग, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई भी नहीं। उसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46, हिटलर ने जर्मनी में 4 बच्चे पैदा करने वाली मां को कौन सा तमगा देना शुरू कर दिया था? ऑप्शन है ए सोने का तमगा, बी चांदी का तमगा, सी कांसे का तमगा, डी पीतल का तमगा और इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47, हजारों यहूदियों को कैसे मारा जाता था? ऑप्शन है ए गैस चैम्बरों में बंद करके जहरीली गैस से, बी परमाणु बम से, सी पानी में डुबोकर, डी गोली मारकर और इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 48, राइखस्टाग क्या है? इसका ऑप्शन है ए रूसी संसद, बी जर्मनी संसद, सी मजदूरों का संगठन, डी केंद्रीय शक्तियों ने और इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49, मेरा संघर्ष किसने लिखा था? इसका ऑप्शन है ए जिप्सी, बी एल्बर्ट, सी केसर विलियम, डी एडोल्फ हिटलर। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस नेता ने हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त करने के लिए पत्र लिखा था? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी जवाहरलाल नेहरू ने,
डी भगत सिंह ने। और इसका सही आंसर है ए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हमको हौसला मिलता रहे और हम आपके लिए एक से एक बढ़िया वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।